और आज के दिन मैं आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर की न्यूज हेडलाइंस क्या होती है, मतलब वो जो खबरें होती हैं वो पढ़ना सिखाऊंगा। मैं आपके सामने एक आर्टिकल भी पढ़ूंगा और भाई साहब साथ ही साथ इसकी मीनिंग्स भी बताता रहूंगा और आपको तरीका भी बताता रहूंगा कि कैसे कैसे इसमें क्यों क्यों क्या क्या क्यों क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है। अब ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 34वें दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना और उसे ट्रांसलेट करना। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखना। पहली चीज तो ये कि भैया जो शुरुआत अगर आप कर रहे हैं कि पढ़ना सीख रहे हैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले आप बॉलीवुड की खबरों से शुरू करें, क्योंकि बॉलीवुड की खबरें पढ़ने में कुछ फायदा है। पहला तो ये अच्छी अच्छी फोटो देखने को मिलती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो हमारे और आपके लेवल की इंग्लिश होती है, और उसमें जो वोकैब यानी वर्ड मीनिंग होती है बहुत इजी होती है, वो आसानी से समझ में आ जाती है। अगर कंपेयर किया जाए पॉलिटिकल न्यूज से या फिर स्पोर्ट वाली खबरों से तो वो मुश्किल होती है, ये बॉलीवुड वाली थोड़ी आसान होती है। और दूसरी और तीसरी, दो तो बता दी, तीसरी चीज ये कि जरूरी नहीं आप लेटेस्ट न्यूज़पेपर ही उठाएं, आप कोई भी पुराना अखबार ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज़पेपर है उसका एक पेज है, ये पुराना है, तो ट्रांसलेशन आप किसी से भी कर सकते हैं। तो आप फिलहाल मैं आपके सामने एक आर्टिकल ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। ये आर्टिकल मैं चाहता हूं, मैडम लगाना, अभी आर्टिकल आप यहां देख पा रहे होंगे। अभी पढ़ो मत, जल्दी मत भागो, मेरे साथ पढ़ना। मैं यहां ऐसी थोड़ी खड़ा हूं, तुम पढ़ लोगे तो क्या फायदा होगा, मेरी सुनो पहले। तो इसे ट्रांसलेट करूंगा वर्ड टू वर्ड और आपको समझाता हुआ चलूंगा कि न्यूज़पेपर में कैसे कैसी चीजें आती हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसमें शुरुआत में बड़ा सा ए लिखा हुआ है। ये न्यूज़पेपर वालों का स्टाइल होता है कि वो बड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं ताकि इससे पता चले कि न्यूज की शुरुआत यहीं से हो रही है। ये ना हो कि बराबर वाली न्यूज इसी से मैच कर लो, क्योंकि कॉलम बहुत पास पास होते हैं तो बराबर वाली न्यूज इससे मैच ना हो जाए। तो इसलिए हेडलाइन के बाद जो न्यूज होती है उसका पहला लेटर जो है अल्फाबेट, वो बोल्ड में करके लिखते हैं या फिर उसको जो है बोल्ड के अलावा वो हाईलाइट करके इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका ताल्लुक पहली लाइन के पहले वर्ड से होता है। तो ये ए ऊपर वाले में जुड़ेगा, बाकी किसी में नहीं जुड़ेगा। नीचे तक रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब ये इतना लंबा है, कहां तक पढ़े, जहां तक हमें कॉमा दिखाई दे रहा है। तो कॉमा दूसरी लाइन में है, तो यहीं तक पहले पढ़ देते हैं। आफ्टर गार्नरिंग एप्रिसिएशन एट वेरियस फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस द ग्लोब, पढ़ दिया हुआ है, एक बार में मुंह से निकल गया। चलो ठीक है, अब इससे सुनो। आफ्टर गार्नरिंग, आफ्टर मतलब के बाद, आपको पता ही है। गार्नरिंग गैदर, गैदर माने होता है इकट्ठा करना, टू गैदर माने एक साथ, गैदर माने इकट्ठा करना। ये उसी में से निकला, उन्हीं के चच्चा ताऊ का लड़का ये। तो इसका मतलब भी यही होता है, पाना या इकट्ठा करना। सो आफ्टर गार्नरिंग यानी कि पाने के बाद। अब क्या पाने के बाद, तो आगे लिखा हुआ है क्या पाया है इसने। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ। एप्रिशिएट मतलब तारीफ करना, एप्रिसिएशन मतलब तारीफें, तो एप्रिसिएशन तारीफें पाने के बाद। चलो इतना तो समझ में आ गया। ऐसे करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एट वेरियस फिल्म फेस्टिवल्स, अब इनने जगह लिख रखी है। एट एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो जगह के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये बता रही तारीफें कहां मिली है, अभी ये नहीं बता रहा क्यों मिली है, अभी कहां मिली है ये सुनो। तो कहां मिली है, वेरियस, वेरियस का मतलब होता है कई, बहुत सारे। अब फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स में, अब फिल्म फेस्टिवल की हिंदी तो तुम्हें पता ही होगी, मतलब जो फिल्मों के समारोह वगैरह होते हैं अवार्ड फंक्शंस में, सो वहां तारीफें पाने के बाद, ठीक है। अक्रॉस द ग्लोब, अब ये फिल्म फेस्टिवल कहां हुआ है, ससुर ने ये भी लिख रखा है। अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब का मतलब है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। ग्लोब यानी ग्लोबल, ग्लोबल यानी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में होने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में तारीफें पाने के बाद, ये इसकी ट्रांसलेशन है। चलो भैया यहां तक पढ़ दिया। अब इसके बाद तो लंबा सेंटेंस है, नहीं फुल स्टॉप नीचे वाली लाइन में ही तो पढ़ देते हैं। कामयाब इज ऑल सेट टू हिट थिएटर्स नेक्स्ट मंथ। अब कामयाब आप देखेंगे जो लिखा हुआ है, ये है तो हिंदी वर्ड, तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर में इसीलिए थोड़ा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, थोड़ा डार्क करके बोल्ड करके लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए ये एक नाउन है, ये एक नाम है। सो कामयाब इज द नेम ऑफ अ मूवी, ये एक फिल्म का नाम है। कामयाब इज ऑल सेट, कामयाब क्या है, पूरी तरह तैयार है। ऑल सेट का मतलब पूरी तरह तैयार है। आई एम ऑल सेट, मैं पूरी तरह तैयार हूं। अरे भैया शी इज ऑल सेट, वी आर गोइंग टू मैरी, वो तैयार है, हम शादी करने जा रहे हैं। सो कामयाब इज ऑल सेट, कामयाब तैयार है टू हिट द थिएटर्स
दा नहीं लिखा, दा मैं खुद ही बोल रहा हूं, कसम से मैं भी दादा ही बन रहा हूं ज्यादा। टू हिट थिएटर्स नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ तो समझ में आ रहा है, हिट थिएटर्स का मतलब क्या है? तो हिट थिएटर का मतलब है थिएटर में हिट होने के लिए। नहीं, अगर ये तुम सोच रहे हो तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर ये होता है हिट इन द थिएटर्स ही लिखा है ना, थिएटर पढ़ रहा हूं, थिएटर्स ही है। अगर ये लिखा होता है हिट इन द थिएटर्स तो इसका मतलब है थिएटर में हिट होने के लिए, सुपर हिट होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन नहीं है, हिट द थिएटर का मतलब होता है थिएटर से टकराने के लिए। तो हिट द थिएटर, थिएटर से टकराने का मतलब है थिएटर में आने के लिए, इनडायरेक्टली रिलीज होने के लिए। वह कितना घुमा फिरा के लिखते हो, ढंग से लिख दिया करो। सो थिएटर में रिलीज होने के लिए अगले महीने ये तैयार है। चलो जी, हो गया थिएटर नेक्स्ट मंथ। द ट्रेलर ऑफ द संजय मिश्रा स्टारर, अब यहां फुल स्टॉप कॉमा आ गया, ही रुक जाते हैं। द ट्रेलर, अब ट्रेलर का मतलब तो पता ही है, झलक, झलक दिखला जाओ। मुझे डर लगता है इस गाने से, लगता है भूत आ रहे हैं। तो क्या है? द ट्रेलर ऑफ द, अब ये जो ट्रेलर है किसका ट्रेलर है? ऑफ द संजय मिश्रा स्टारर। संजय मिश्रा का ट्रेलर नहीं है, संजय मिश्रा मिश्रा से मिश्रा ही है, संजय मिश्रा स्टारर। अब देखो, स्टार का मतलब होता है सितारा, जो स्टार होता है, एक्टर होता है या फिर जो सेलिब्रिटी होता है। यहां स्टार नहीं, स्टारर लिखा हुआ है। अब स्टारर का मतलब क्या होता है? तो स्टारर का मतलब होता है सितारे वाली, जिसमें वो एक्टर हो, उसको कहते हैं स्टारर। तो संजय मिश्रा स्टारर का मतलब है संजय मिश्रा वाला ट्रेलर। अब जैसे फना फिल्म क्या है? आमिर खान स्टारर, इसको स्टारर बोलेंगे। दबंग क्या है? सलमान खान स्टारर। इसके अलावा वो कौन सी फिल्म आई थी जिसमें वो चिड़िया मोबाइल वाली लड़ाई दिखाई है, अक्षय कुमार होता है उसमें, मैं नाम भूल रहा हूं फिल्म का, रोबोट 50.0 ऐसी कुछ था। तो अक्षय कुमार स्टारर, तो स्टारर मतलब इस एक्टर की फिल्म। ठीक है, तो हो गया द ट्रेलर ऑफ द संजय मिश्रा स्टारर, संजय मिश्रा वाली फिल्म का ट्रेलर। आगे क्या लिखा भैया? विच वॉज लॉन्च्ड यस्टरडे, विच मतलब जो, लॉन्च्ड पास्ट हो गया, विच वॉज लॉन्च्ड जो लॉन्च हुआ था यस्टरडे यानी बीते हुए कल को। पूरी खबर एक सांस में पढ़ूंगा, अभी टुकड़ों में पढ़ रहा हूं। हैज ऑलरेडी पिक्ड द क्यूरियोसिटी ऑफ द ऑडियंस है। तो भैया क्या हो गया है कि उसने अबे क्या कहा गया? हैज ऑलरेडी पिक्ड द क्यूरियोसिटी ऑफ द ऑडियंस है। अब हैज मतलब दिया है, किया है, चुका है। अब जो वो रिलीज हुआ था अभी, जो क्या ट्रेलर है संजय मिश्रा का, सो उसने क्या कर दिया है? पिक्ड, पिक्ड का मतलब है पैदा कर देना, मतलब शुरू कर देना। क्या? द क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? वो मतलब उत्सुकता जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा, नहीं नहीं मुझे फिल्म देखनी है, क्या है इसमें, क्या है, क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा, मैं क्यूरीफाई हो रहा हूं, ऐसे कोई क्यूरियोसिटी पैदा कर दी ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर। फिर इसके बाद लिखा है कामयाब विच इज टॉटेड। अब कामयाब क्या है? विच इज टॉटेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी दिस ईयर। कामयाब जिसको टॉटेड माना जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं। क्या लगाए जा रहे हैं? वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट बेस्ट नहीं लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, जो कि होने वाली है या होगी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्मों में से एक ये फिल्म होगी दिस ईयर, इस साल की। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कामयाब नाम की जो फिल्म है इस साल की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्मों में से एक होगी। ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट इंटरेस्टिंग होगी, मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्मों में से एक होगी, यानी इसके साथ साथ और भी होंगी। इस सेंटेंस का मतलब ये है। अच्छा, इसके आगे क्या लिखा? दिस ईयर इज अ बिटर स्वीट टेल ऑफ कैरेक्टर एक्टर्स इन बॉलीवुड। अब ये क्या है? कॉमा लगा के बताया गया है, इज, ये है, क्या है? अब बिटर स्वीट, अब बिटर स्वीट का मतलब होता है, बिटर माने कड़वा, स्वीट माने मीठा, कड़वी मीठी, टेल माने कहानी, कड़वी मीठी कहानी। कड़वी मीठी कहानी क्या है? एक कहावत है। इसका मतलब ये होता है उतार चढ़ाव वाली कहानी, जिंदगी के बारे में कहानी, अच्छे बुरे पलों के बारे में कहानी, किसी के बुरे और अच्छे वक्त के बारे में कहानी। तो किसकी कैसी कहानी, कैसी पहले ही बताया गया है कि कड़वी मीठी, खट्टी मीठी कहानी है ये। और किसकी है ये? कहां गया? अबे गायब हो जाता है। स्वीट टेल ऑफ कैरेक्टर एक्टर्स इन बॉलीवुड। इसके किन कैरेक्टर्स के बारे में? जो एक्टर्स होते हैं बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने हो, उनकी जिंदगी के ऊपर ये फिल्म बन रही है। ओए ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म होगी फिर तो, क्योंकि आजकल जो फिल्में बनती है वो तो नॉर्मल रोमांटिक फोमेंटिक से बनती है। ये उन लोगों के ऊपर बन रही है जो फिल्मों में काम करते हैं या पर्दे जो है फिल्मकारों के साथ काम करते हैं। ऑल्सो स्टारिंग, अब देखो यहां पे स्टार्टिंग नहीं लिखा, स्टारिंग। अभी स्टारर मैंने बताया था जो फिल्म के अंदर होता है, तो इसमें ऑल्सो स्टारिंग यानी इस फिल्म के अंदर और भी लोग हैं, स्टार है। कौन कौन है? अब नाम पढ़ो। दीपक डोबरियाल, सारिका सिंह एंड ईशा तलवार इन पिविटल रोल।
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें और भी स्टार है। कौन कौन से स्टार है? स्टारिंग है दीपक डोबरियाल है, सारिका सिंह है एंड ईशा तलवार है इन पिविटियल रोल। अब ये क्या कह रहा है? पिविटियल का मतलब क्या होता है? मुख्य भूमिका में, यानी ये लोग भी इसके अंदर मुख्य भूमिका में है, रोल है, मुख्य रोल में है। आगे है द फिल्म हैज बीन हेलमेट लिखा है क्या? नहीं, द फिल्म हैज बीन हेलमेट बाय डेब्यूटेंट डायरेक्टर हार्दिक मेहता। अब ये जो फिल्म है, नीचे है द फिल्म, ये जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि क्या नाम है फिल्म का? कामयाब। तो ये फिल्म क्या की गई है? हैज बीन हेलमेट, इस फिल्म को हेलमेट किया गया। हेलमेट मतलब संवारना, सजाना, या फिर किसी के द्वारा बनाया जाना। किसके द्वारा? बाय डेब्यूटेंट। अब डेब्यूटेंट का मतलब क्या होता है? जिसने डेब्यू किया हो। ये बॉलीवुड की लैंग्वेज में एक वर्ड है जो नया नया फिल्मों में आता है या नया नया इंडस्ट्री में आता है, उसे डेब्यूटेंट कहते हैं, जिसने डेब्यू किया है। जैसे अक्षय कुमार का बेटा होगा तो उसकी जो फिल्म होगी पहली, तो इसका मतलब ये होगा उसने उस फिल्म में डेब्यू किया है, यानी स्टार्टिंग की है। सो ये जो हमारे डायरेक्टर है जिनका नाम लिखा है हार्दिक मेहता जी, तो ये क्या है? ये डेब्यू कर रहे हैं, डेब्यूटेंट है डायरेक्टर, इन्होंने इस फिल्म से शुरुआत की है, ये इनकी पहली फिल्म मान के चलो। Who has previously won the national award for the short film? Who यानी जिन्होंने, ये बात किसकी हो रही है? हार्दिक की, तो हार्दिक मेहता जी की। तो हार्दिक मेहता जी who, जिन्होंने won, has won, जीत लिया है अभी previously, पिछले ही कुछ दिनों पहले जीता था। क्या जीता था भैया? ऑस्कर नहीं, द नेशनल अवार्ड फॉर शॉर्ट फिल्म। एक शॉर्ट फिल्म के लिए एक नेशनल अवार्ड जीता था, एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो कैसी फिल्म है इससे पता लग रहा है, बनाते थे पहले शॉर्ट फिल्में बनाते थे। तो ये बड़ी फिल्म के लिए 3 घंटे 2.5 घंटे वाली जो बड़ी बड़ी फिल्म होती है, तो ये उसके लिए डेब्यूटेंट है, यानी ये शुरुआत कर रही है, इनकी पहली फिल्म है। अच्छा चलो, आई होप सक्सेसफुल होगी। गला सूख गया, पानी मिलेगा? शिट यार, कैमरा उठा के मारते लोग। अच्छा, टॉकिंग अबाउट हाउ थ्रिल्ड। अब देखिए, टॉकिंग अबाउट का मतलब होता है बात करते हुए। अब कोई नया कैरेक्टर आ रहा है, कोई इसके बारे में बात कर रहा है शायद। टॉकिंग अबाउट, बात करते हुए, हाउ थ्रिल्ड दे आर बैक दिस मूवी, कि किस तरह का रोमांच इस फिल्म में वापस आने वाला है। थ्रिल्ड मतलब रोमांच, जो मजा बांध देता है चीजें। अब कौन बात कर रहा है? सुनो, गौरव वर्मा, नाम आगे गौरव वर्मा। अब ये गौरव वर्मा कौन है? तो ब्रेक पहले इनके बारे में डिटेल दे दी है। ये सीओओ हैं, किस चीज के सीईओ हैं? रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। ये एक कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ये उसके सीओओ हैं, और गौरव वर्मा इनका नाम है। गौरव वर्मा ही पढ़ रहा हूं ना, कभी जूते पड़ जाए, गौरव वर्मा ही है। तो ये बात कर रहे हैं कि इसमें थ्रिल आने वाला है, और क्या कहते हैं? शेयर्स का मतलब बताते हैं, फीलिंग शेयर करते हैं। क्या कह रहे हैं? रेयरली डू वी गेट अपॉर्चुनिटीज। रुक जाओ यहीं पर, ये तो मुश्किल से आ गया, शिट यार। रेयरली मतलब मुश्किल से ही, ये डू इसी के साथ जुड़ा हुआ है। रेयरली डू, बहुत मुश्किल से, बहुत कमी से। अक्सर क्या होता है? अक्सर बहुत कमी से क्या होता है? वी गेट अपॉर्चुनिटी, हमें ऐसे मौके मिलते हैं। वी गेट, हमें मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके, टू टेल स्टोरीज अबाउट पीपल, कि हम बता सके कहानियां अबाउट पीपल, उन लोगों के बारे में, या बताते हैं कहानियां उन लोगों के बारे में हु मेक फिल्म्स, जो फिल्में बनाते हैं। अरे ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब रोमांटिक फिल्में देखते हैं आप, लड़ाई झगड़े की देखते हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम फिल्में होती है, ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जिसमें आप फिल्म बनाने वालों की लाइफ के ऊपर कोई फिल्म देख रहे हैं, यानी जो उसमें काम करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। नहीं, वो फिल्म देखी तो थी, वो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की, जिसमें उसका डबल रोल होता है, भूतनी बन के आती है, वो भी तो एक्ट्रेस थी। अरे 1-2 फिल्में ऐसी हैं, तो सही कह रही है कि रेयरली देखते हैं हम। चलो ठीक है, क्या था इस फिल्म का नाम जिसमें दीपिका पादुकोण? कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी टेल द स्टोरी पीपल। अब आगे कह रहे हैं कामयाब इज अबाउट एंड बाय पीपल। अब कामयाब क्या है? इज अबाउट एंड बाय, उन्हीं लोगों के द्वारा है, उन्हीं लोगों के बारे में है। अब जो फिल्म बना रहे हैं ये उन्हीं लोगों के बारे में भी है, और इस फिल्म को बना कौन रहा है? वही लोग बना रहे हैं। ये तो हमारा मतलब जो है, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फॉर द पीपल बाय द पीपल। नहीं, हाँ, नेता चूज करते हैं ना पब्लिक। चलो ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? कामयाब इज अबाउट एंड बाय द पीपल, ये उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई फिल्म है जिनके बारे में बात हो रही है। हु मेक्स फिल्म कंप्लीट, जो फिल्मों को कंप्लीट बनाते हैं, जिनके बिना फिल्में अधूरी होती हैं, उन लोगों की जिंदगी के बारे में है ये बात। इट्स अ मूवी फॉर ऑल फिल्म लवर्स, और ये एक ऐसी फिल्म है, इट्स अ मूवी, एक ऐसी फिल्म है फॉर ऑल फिल्म लवर्स, जो सभी सिनेमा प्रेमियों को पसंद आएगी, जो फिल्में देखना पसंद करते हैं, फिल्मों के बारे में जानना पसंद करते हैं, सबको पसंद आएगी। एंड वी आर ग्रेटफुल, और हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। ग्रेटफुल मतलब भाग्यशाली, खुश मतलब खुश नसीब जिसे बोलते हैं। भाई क्यों है? चलो देखते हैं।
मनीष फॉर ट्रस्टिंग अस विद दिस जेम, कि मनीष ने हम पर भरोसा किया। अब मैं दो चीजों की यहां पर एंड में बताऊंगा। एक तो लास्ट में दिस जेम लिखा, इसका क्या मतलब है, और ये ब्रेकेट में जो है मुंड्रा लिखा है, इसका क्या मतलब है, ब्रेकेट क्यों लगाया। अभी तक ये मनीष जी के जितने भी बार नाम आ रहे थे पूरा पूरा लिखा था मनीष मुंड्रा, लेकिन यहां पर ब्रेकेट क्यों लगाया गया। तो जितनी भी बार आ रहे थे वो न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से लिख रहे थे, तो इसलिए क्योंकि फॉर्मल है, ये न्यूज वाले जो है मनीष जी की रेस्पेक्ट करते हैं, एक फॉर्मल बातचीत है, इसलिए उन्होंने पूरा नाम लिखा। लेकिन ये जो छोटी सी बातचीत दिखाई है, ये दिखाई है गौरव वर्मा जो सीईओ है रेड चिली गारमेंट नहीं एंटरटेनमेंट के, तो ये उनके द्वारा कही गई बात है। तो जो ये मनीष वर्मा जी होंगे, ये उनके जो कौन है, अब नाम में कंफ्यूजन हो रही है ना, ये गौरव वर्मा जी होंगे, ये मनीष जी के बहुत क्लोज्ड होंगे, दोस्ताना वो होगा, तो ये उनका सरनेम नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्टली मनीष कहकर पुकारते हैं। तो उन्होंने मनीष कहकर पुकारा होगा तो मनीष तो लिख दिया, लेकिन रेस्पेक्ट देने के लिए न्यूज़पेपर वालों ने ब्रैकेट में इनका सरनेम भी लिख दिया। मतलब मैं सरताज सर हूं, तो तुम मेरे बारे में बात करोगे, तुम तो सरताज सर बोलोगे, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड सरताज ऐसे बोलेगी। तो तब जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बात लिखोगे, सरताज इज माई मोस्ट फेवरेट ब्रदर, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सरताज के बाद ब्रैकेट में सर लिखोगे, क्योंकि वो तो सरताज बोल रही है, बट आप क्या कर रहे हो, आप सर लिखोगे। ब्रोदर बोल दिया क्या मैंने, यार इंग्लिश वीक है मेरी। अच्छा आगे, ट्रस्ट, हाँ दिस जेम। अब देखिए ये गेम नहीं है, जेम है। अब जेम का मतलब होता है आभूषण, रत्न। ज्यादा हिंदी मेरी अच्छी है, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं ना, मतलब गहने। और इसका एक और मतलब होता है प्राइसलेस चीज, यानी जिसका कोई मोल ना हो, अनमोल। तो ये जो फिल्म है ये एक अनमोल चीज है, ये बहुत प्यारी चीज है पूरी टीम के लिए। तो ये यही कह रहे गौरव जी कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि इतनी अनमोल चीज का हमें हिस्सा बनाया। हो बस यार, अब जो है ना पीछे घुसेंडू से, पीछे मतलब जेब में, ऐसे मत सोचा करो। अब भैया बात आ रही है कि आपने न्यूज़पेपर की ट्रांसलेशन देख ली होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से टुकड़े कर करके पढ़ना सीखते हैं, और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। एक डिक्शनरी हाथ में लेकर, डिक्शनरी क्या गूगल ट्रांसलेट लेके बैठ जाओ, हो जाएगा। अब आपकी बारी है कि आपको एक न्यूज ट्रांसलेट करनी है। लगाओ जी कटिंग लगाओ बढ़िया सी, ये रही भैया वो कटिंग, इसे देखना, और इसकी ट्रांसलेशन छोटी सी दी है जानबूझ के, ताकि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तुम वैसे लिखने में टेंशन लेते हो। इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके इसकी हिंदी चेप देना। मैं कल वाली वीडियो में इसका कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि जो है क्या नाम है, सब अपने अपने तरीके से लिखेंगे, मैं अपने से लिखूंगा, तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार नहीं मैंने तो ऐसा बनाया था। एक्चुअली में जो भी इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वो आपस में एक दूसरे से कंपेयर करना, और अगर आपकी ट्रांसलेशन एक दूसरे से 70% भी मैच खा रही है, मतलब आपने सही लिखा है। और फिर मैं तो हुई हिंट देने के लिए, अगर मुझे लगा आपने सही लिखा है तो मैं अपना हार्ट आपको देकर जाऊंगा, सर्जरी करा के नहीं दूंगा, यूट्यूब वाला हार्ट दूंगा। तुम भी मेरी बॉडी पार्ट्स के चक्कर में लगे रहते हो।